ऑयल क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, फूड क्राइसिस, आजकल हम चारों तरफ से सिर्फ क्राइसिस की ही खबरें सुन रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर इन सबसे बड़ा क्राइसिस, एक ऐसा खतरा जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, वो हमारी उंगलियों के ठीक नीचे हो। मैं बात कर रहा हूं इंटरनेट की। आजकल हेडलाइंस में एक नई थ्योरी सर्कुलेट हो रही है कि मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका अगला चैप्टर ग्लोबल इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। और इस पूरी कहानी का ग्राउंड जीरो क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन एक मिनट, क्या इंटरनेट को मतलब फिजिकली काटा जा सकता है? हम तो हमेशा से इंटरनेट को एक नॉन फिजिकल चीज, मतलब हवा में तैरती हुई कोई चीज समझते आए हैं, राइट? चलिए आज इसी मिथ को तोड़ते हैं। तो ये थ्रेट इतना बड़ा क्यों है? जरा इमेजिन कीजिए, बस एक झटके में अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनीज के स्टॉक्स क्रैश, ग्लोबल इकोनॉमी में भूचाल आ जाए। ये सब कुछ हो सकता है अगर इंटरनेट में एक बड़ा डिसरप्शन हो जाए। जरा सोचिए, गूगल, मेटा, amazon, आज की हर बड़ी टेक कंपनी और ये जो एआई की पूरी दुनिया है, ये सब के सब लिटरली इंटरनेट पर ही तो सांस लेते हैं। अगर ये नेटवर्क बंद हो गया ना, तो ये एक मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, नो डाउट अबाउट इट। तो सवाल ये है कि इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है, और इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ना होगा कि इंटरनेट वायरलेस है। रियलिटी ये है कि जिसे हम द क्लाउड कहते हैं, वो आसमान के बादलों में नहीं है, बल्कि वो है समंदर की गहराइयों में। ये एक विशाल फिजिकल नेटवर्क है और हमारा सारा डेटा इन्हीं तारों से होकर गुजरता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है बचपन का वो खेल, याद है? जैसे दो माचिस की डिब्बियों को एक धागे से जोड़कर आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट भी एक फिजिकल कनेक्शन के जरिए डेटा ट्रांसफर करता है। सिंपल इज दैट। अब देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी 1969 में यूएस मिलिट्री के आरपानेट से। तब सिर्फ 4 कंप्यूटर्स को जोड़ा गया था। आइडिया बहुत सिंपल था। अगर दुनिया के सारे कंप्यूटर्स फिजिकली जुड़ जाएं तो इन्फॉर्मेशन कहीं भी कभी भी भेजी जा सकती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज था, डेटा को लाइट की स्पीड से इतनी लंबी दूरी तक भेजा कैसे जाए? और इसी चैलेंज का सॉल्यूशन था एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। मतलब वो तारें जो लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करती हैं। द की आइडिया वॉज ब्रिलियंट येट सिंपल, लाइट का इस्तेमाल करना। सोचिए, ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही पतले कांच के पाइप जैसा है। इसके अंदर लाइट हजारों बार टकरा के बाउंस करती हुई आगे बढ़ती है और इसी के साथ हमारा डेटा इनक्रेडिबल स्पीड से ट्रैवल करता है। और समंदर की गहराई में इन नाजुक कांच के फाइबर्स को बचाने के लिए जबरदस्त मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन होती है। पॉलीएथिलीन से लेके स्टील वायर्स और पेट्रोलियम जेली तक हर चीज ये पक्का करती है कि ये केबल समंदर के इतने हार्श एनवायरनमेंट में भी सेफ रहे। ठीक है, तो हमने टेक्नोलॉजी समझ ली। अब बात करते हैं इस नेटवर्क के फिजिकल लेआउट की और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी की, द हॉर्मुज चोक पॉइंट। ये दुनिया का एक बहुत ही क्रिटिकल चोक पॉइंट है। और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए समंदर के नीचे 1.3 मिलियन किलोमीटर्स, 13 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी केबल्स बिछी हैं। मतलब इतना कि आप धरती के 30 से ज्यादा चक्कर लगा सकते हैं। इट्स मैसिव। दुनिया भर में ऐसी 450 से ज्यादा मेन केबल्स बिछी हुई हैं। और इन्हें बिछा कौन रहा है? वही टेक जायंट्स जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना खतरनाक चौक पॉइंट क्यों है? पॉइंट 1, ये एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है जहां कॉन्फ्लिक्ट का खतरा हमेशा बना रहता है। पॉइंट 2, यहां से करीब 20 क्रिटिकल केबल्स गुजरती हैं। पॉइंट 3, यहां पानी सिर्फ, एंड गेट दिस, सिर्फ 200 फीट गहरा है। मतलब डाइवर्स के लिए ये बच्चों का खेल है। और सबसे बड़ी बात, कोई सर्वेलेंस नहीं है। मतलब एक अटैक हो सकता है और शायद किसी को कानो कान खबर भी ना हो। और देखिए, ये कोई हाइपोथेटिकल खतरा नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है। इंटरनेट केबल्स पहले भी काटी गई हैं और उसके नतीजे बहुत गंभीर रहे हैं। जैसे 2010 में ताइवान की एक मेन केबल कट गई थी और बहुत बड़े पैमाने पर आउटेजेस हुए। और अभी हाल ही में 2024 में रेड सी में केबल्स कटने से दुनिया का 17% इंटरनेट ट्रैफिक ठप पड़ गया। इसका आरोप हुथी रेबल्स पर लगा। तो ये घटनाएं साफ साफ बताती हैं कि ये नेटवर्क असल में कितना फ्रेजाइल है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट सोचिए जरा, कैटास्ट्रोफिक होगा। देखिए, मार्केट्स चलती हैं इंफॉर्मेशन के फ्लो पर। एक खबर से स्टॉक मार्केट में तूफान आ जाता है। अब सोचिए, अगर ट्रेडर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचना ही बंद हो जाए तो टेक स्टॉक्स रातों रात क्रैश कर जाएंगे।
और इसमें सबसे बड़ा पैराडॉक्स पता है क्या है? हमें इंटरनेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉन्फ्लिक्ट जोन से इंफॉर्मेशन बाहर लाने के लिए, लेकिन वही जगह होती है जहां इंटरनेट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है। द आयरनी। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमारी ये जो मॉडर्न दुनिया है, ये एक बहुत ही फ्रेजाइल कनेक्शन पे टिकी हुई है। तो अगली बार जब कोई द क्लाउड की बात करे तो याद रखिएगा, वो आसमान में नहीं, वो समंदर के तल पर है, एक रियल फिजिकल टैंजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, एक बात और क्लियर कर दें, ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो इंटरनेट केबल्स को काटेंगे। ये सिर्फ एक थ्रेट है, एक पॉसिबिलिटी है जिस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन, हमारा पूरा सिस्टम इसी नेटवर्क पर बना है। तो सवाल ये है कि ये नेटवर्क असल में कितना रिजिलियंट है? हाउ स्ट्रांग इज इट रियली? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।